या फिर टेक अवे। ये क्या है? आपने किसी को लालच दिया और उसकी कंसेंट ली। आपने किसी को लालच देकर अपने पास बुलाया, दैट इज किडनैपिंग आ जाएगा। या फिर आप किसी को अपने साथ अगर लेकर जाते हैं तब हम बोलते हैं किडनैपिंग। ऐसा है कि भाई आप किसी को बिना उसकी कंसेंट के इंडिया के बाहर ले गए, किडनैपिंग। आप किसी बच्चे को अपने साथ ले जाते हो, किडनैपिंग। आप किसी बच्चे को लालच देकर अपने पास बुलाते हो, किडनैपिंग। एब्डक्शन कब लगता है? जब फोर्स यूज होती है, फोर्स, क्रिमिनल फोर्स, या बोले थ्रेट, या बोले डिसेप्शन, फ्रॉड। आपने कुछ उसको झूठ बोला, ऐसा कुछ आपने बच्चे को फोर्सफुली उठाकर लेके गए, एब्डक्शन। आपने किसी को झूठ बोलकर उससे उसकी कंसेंट ली और फिर अपने पास बुलाया, दैट इज एब्डक्शन। तो जहां पर भी फोर्स का यूज हो रहा हो वहां हम एब्डक्शन वर्ड यूज करते हैं, या उस ऑफेंस को हम एब्डक्शन बोलते हैं। जहां फोर्स नहीं यूज हो रहा, सामने वाले को आप लालच देकर अपने पास बुला रहे हो, सामने वाले को अपने साथ लेकर जा रहे हो, लेकर जाने सेंस मतलब वो भी, उसकी भी कंसेंट आपने ली है, चाहे कैसे भी ली हो, और आपने फोर्सफुली कंसेंट नहीं ली है। ये नहीं है कि वो तो मना कर रहा है और आप उसको उठाकर लेके जा रहे हो, दैट इज एब्डक्शन। तो एक तो ये है कि भाई आप किसी को गाड़ी में बिठाकर लेकर जाते हो, अगर कुछ और सर्कमस्टेंसेज होते हैं तो किडनैपिंग लगेगा। बट वहीं पर आपके सामने केस आता है, दो लोग आए, उन्होंने एक पर्सन को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और ले गए, दैट इज एब्डक्शन। फोर्स यूज किया। क्या यूज किया? फोर्स। तो किडनैपिंग और एब्डक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है? किडनैपिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? किडनैपिंग कब बोला जाता है? जब फोर्स वगैरह का यूज नहीं हो रहा है, मारा पीटी कहीं नहीं हो रही है, या तो आप किसी को लालच देकर अपने पास बुला रहे हो या उसको साथ में लेकर जा रहे हो, दैट इज किडनैपिंग। एब्डक्शन हम कब यूज करते हैं? जब फोर्स वाली कोई कहानी हो, कि भाई फोर्सफुली किसी को गाड़ी में बिठाया, फोर्सफुली उसको उठाकर लेके गया, तब हम वर्ड यूज करते हैं एब्डक्शन। ठीक है, एक चीज। एक अपने और वर्ड पढ़ेंगे, कंटिन्यू, उसको बाद में आते हैं। चलो, एक आता है जो, और जो दूसरा सबसे बड़ा चेंज, जो ये तो चलो चेंज नहीं है, एक चेंज आया है। पहले किडनैपिंग की डेफिनेशन में कुछ ऐसा सा था कि भाई अगर फीमेल है तो 18 साल तक हो गया, मेल है तो 16 साल तक, ऐसा कुछ कहानी चलती थी कि अगर फीमेल है तो 18 साल तक का माना जाएगा, अगर उसको बिना उसके माता पिता की कंसेंट के आप लेकर जाते हो। मेल है तो 16। अब कुछ नहीं है, इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब खत्म करो, चाइल्ड वर्ड यूज हो गया, सेक्शन 23 BNS, विच मीन्स अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन जो 18 साल से कम है उसको बिना उसके माता पिता की सहमति के कहीं भी लेकर जाते हो तो किडनैपिंग लगेगा। मतलब किडनैपिंग फोर्सफुली लेकर जाते हो तो एब्डक्शन। तो यहां सिंपल हो गया, 18 साल। 18 साल से कम का कोई भी होगा तो वहां पर किडनैपिंग वाला सीन आएगा। ठीक है, ये चीज एक चेंज आया है चाइल्ड वाला। पहले 16-18 का रूल चलता था। पहले ऐसा होता था कि अगर फीमेल है तो 18 साल होगा, मेल है तो 16 साल, विच मीन 17 साल के मेल को बिना उसके माता पिता की कंसेंट के लेके जाते हो तो किडनैपिंग नहीं है। यहां बोल दिया 18, सबके लिए यूनिवर्सल कर दिया 18, चाहे तो फीमेल हो चाहे मेल हो। ये एक बात आई है। एक हम टॉपिक पढ़ेंगे, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। क्या? कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है ये? आज तक कोई इसको लेकर मतलब अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो आज तक इसको लेकर कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बनी है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये जो कहानी है कंटिन्यूइंग ऑफेंस वाली, इस कहानी को लाने का जो इंटेंशन था वो था पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पीरियड ऑफ लिमिटेशन मतलब जिस तरह से सिविल केस में भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है कि आप कोई केस 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 12 साल में ऐसे फाइल कर सकते हो, वैसे क्रिमिनल में भी है। आपके 512 513 के आसपास के जो सेक्शन है, 513 से लेकर, उसके अंदर ये है कि भाई अगर कोई ऑफेंस है जिसके अंदर सिर्फ फाइन की सजा है तो आप 6 महीने में केस फाइल कर सकते हो। जिसके अंदर 1 साल की सजा है मैक्सिमम, तो आप 1 साल में फाइल करोगे। ऐसे करके उसमें भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन बताए गए हैं। तो हाँ, अभी इस पे आएंगे, अपने प्रॉपर अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको कुछ एक मोटी मोटी बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि ये वो बेसिक चीजें हैं जो अगर अपने पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे ना, तो जब दोबारा डिस्कस करेंगे तो आपको
समझ आ जाएगा, आपका एक तरह से रिवीजन होगा, तो आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में क्या है ना, हम लोग ऐसा एक स्टेटमेंट आती है कि एबडक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। लाइट गई हुई है, होप सो इन्वर्टर ये क्लास खत्म करवा दे बस। क्या है कि एबडक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब कंटिन्यूइंग ऑफेंस है क्या? तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस कुछ ऐसा कुछ अलग सा नहीं है। इसको जो मेन लाया गया था वो लाया गया था पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए, कि भाई जनरली तो हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफेंस का मतलब, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस क्या होता है? जिस दिन डेट ऑफ ऑफेंस, डेट ऑफ एक्ट, जिस दिन आपने वो एक्ट किया वो होता है ऑफेंस का तारीख। उस तारीख से लेकर, मान लो आपको कहा गया है कि ये ऑफेंस में आप 3 साल के अंदर अंदर केस फाइल कर सकते हो, तो उस तारीख से लेकर 3 साल तक, जिस दिन वो ऑफेंस हुआ, जिस दिन वो डेट थी, उससे लेकर 3 साल तक। पर इंग्लिश लॉ के अंदर एक थ्योरी आई कि भाई कुछ कंटिन्यूइंग ऑफेंस होते हैं। अब ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या है? इसमें इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि वो कंटिन्यू हो रहे हैं, नहीं, कुछ ऑफेंस होते हैं जिसमें हम ये सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये कंटिन्यू हुए होंगे। अब ये क्या बात बनी? इन्होंने कहा, इंग्लिश लॉ में ऐसी बात आई कि भाई ऐसा है, जो फोर्स वाले ऑफेंस होते हैं ना, जिनमें फोर्स यूज किया जाता है, जिनमें मारा पीटा जाता है, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये कंटिन्यू हुए होंगे। आप किसी को फोर्सफुली उठाकर लेकर गए हो, तो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आपने उसको फोर्सफुली, अभी भी उस पर फोर्स यूज कर रखी होगी। अगर नहीं यूज कर रखी होती तो वो छूट चुका होता। आप किसी को मार पीट रहे हो, एक तो होता है आपने किसी को एक पंच मारा और चले गए, बात खत्म। बट आप किसी को मार पीट रहे हो, तो जब तक आप मार पीट रहे हो वो कंटिन्यूइंग है। तो इंग्लिश लॉ में एक थ्योरी लाई गई, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। क्यों लाई गई? इन्होंने कहा भाई कुछ ऑफेंस होते हैं जिनका नेचर कंटिन्यूइंग होता है। जो ऑफेंस ऐसे नहीं है, जो ऑफेंस ऐसे नहीं है कि ये एक पर्टिकुलर डेट बोल दें कि सर इस डेट को ये ऑफेंस हो गया, हम नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोर्स यूज होती है और वो फोर्स कंटिन्यू रहती है, वो फोर्स कंटिन्यू रहती है। तो एक तो नॉर्मल होते हैं ऑफेंस, जिसको चाहे तो आप सब्सटेंटिव ऑफेंस बोल दो, नॉर्मल ऑफेंस बोल दो। एक हो, उनका प्रिजम्पशन क्या होता है कि जिस दिन वो एक्ट हुआ उसी दिन वो ऑफेंस माना जाता है, उसी से ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन गिना जाता है। एक होता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जिस ऑफेंस के बारे में, अच्छा यहां जगह नहीं है क्या? कंटिन्यूइंग ऑफेंस, जिस ऑफेंस में ऐसा नहीं है कि वो ऑफेंस कंटिन्यू होता ही होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यू हो ही। मान लो मैंने किसी को फोर्सफुली गाड़ी में बिठाया, ले गया, ले जाने के बाद कमरे में बंद कर दिया, मैंने फोर्स उसके बाद नहीं यूज किया, मैंने उसको नहीं मारा पीटा, मैंने कोई फोर्स यूज नहीं किया। पर कानून कहता है हम इसमें प्रिज्यूम कर सकते हैं कि फोर्स यूज हो रहा होगा। हम इसमें प्रिज्यूम, ये सस्पिशन एक तरह का डाउट एग्जिस्ट हो सकता है कि शायद फोर्स यूज हो रहा हो, शायद अभी भी फोर्स यूज हो रहा हो, तभी वो आपके चंगुल में है। अगर आप फोर्स यूज ना कर रहे होते तो वो छूट चुका होता। तो कानून ने कहा भाई कुछ ऑफेंस होते हैं जो कंटिन्यूइंग नेचर के होते हैं, जिनको लेकर हमको एक सस्पिशन एग्जिस्ट हो सकता है, या जिनको लेकर हमको ये डाउट एग्जिस्ट हो सकता है कि वो ऑफेंस अभी भी कंटिन्यू होंगे। अभी भी का मतलब क्या है कि जब तक वो ट्रांजैक्शन चल रही है तब तक वो कंटिन्यू होंगे, जिसके अंदर सबसे बड़ा क्या बोला जाता है? एबडक्शन वाला। एबडक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्यों माना गया? एबडक्शन को कंटिन्यूइंग इसलिए माना गया क्योंकि उस पर फोर्स यूज होती है। तो कानून कहता है भाई आपने आज फोर्स यूज करके उसको किडनैप कर लिया, मतलब आज फोर्स यूज करके किडनैप किया तो एबडक्शन, वो फोर्स किडनैप कंटिन्यू रहेगी, वो फोर्स कंटिन्यू रहती है। तो अगर आपने 1 दिसंबर को उसको एबडक्ट किया था और 10 दिसंबर को वो छूटा, रिलीज हुआ, तो हमारे लिए ये ऑफेंस 1 तारीख को नहीं हुआ है, हमारे लिए ये ऑफेंस कंटिन्यू रहा है। और लास्ट दिन जिस दिन आपने इसको रिलीज किया है, हमारे लिए ये ऑफेंस 10 दिसंबर तक रहा है। हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन यहां से कंप्यूट करेंगे। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से कंप्यूट होता है? लास्ट डेट से।
लास्ट एक्ट जो होता है वो ऑफेंस जिस दिन लास्ट टाइम हुआ है वहां से, स्टार्टिंग से नहीं। जनरली तो हम कब से कैलकुलेट करते हैं, जिस दिन एक्ट हुआ। ऑफेंस कैसे कैलकुलेट होता है, जिस दिन एक्ट हुआ उस दिन से 3 साल। कंटिन्यूइंग में कैसे होता है, कंटिन्यू रहा, जैसे ही खत्म हुआ उस दिन से 3 साल। जनरली एक्ट क्या है, मान लो ये नॉर्मल एक्ट है, 1 दिसंबर को हुआ, 1 दिसंबर से 3 साल, मान लो पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर 3 साल है तो। कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूइंग ऑफेंस में कैसे होगा, 1 दिसंबर को एब्डक्ट किया, 10 दिसंबर तक एब्डक्ट रहा, 10 दिसंबर को छोड़ा गया, 10 दिसंबर से 3 साल। ऑफेंस हालांकि हुआ 1 तारीख को था पर वो कंटिन्यू रहा, वो फोर्स कंटिन्यू रहा, 10 तारीख को उसको छोड़ा गया, 10 तारीख से लेकर 3 साल। तो अपने नॉर्मली कंटिन्यूइंग ऑफेंस पढ़ेंगे, हालांकि ऐसा नहीं कि आपसे पूछा जाता है कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या, ऐसा कुछ नहीं है, बट अपने को पता होना चाहिए। भाई पूछ ले कल को वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या है, या फिर एब्डक्शन को कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्यों बोला गया। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की एक थ्योरी है कि भाई कुछ ऐसे नेचर ऑफ ऑफेंस होते हैं जिसमें हमको ये डाउट अराइज होता है, जिसमें हमको ये सस्पिशन अराइज होता है कि हाँ ये ऑफेंस अभी भी कंटिन्यू होगा। जनरली तो ऑफेंस क्या होता है, जिस दिन वो एक्ट हुआ उस दिन ऑफेंस हो गया, बट कुछ नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसे होते हैं, और कौन से ऐसे होते हैं, जिनमें फोर्स यूज होता है, जिनमें फोर्स यूज होता है उसमें हमको ये सस्पिशन एग्जिस्ट हो सकता है। एब्डक्शन इज वन ऑफ सच ऑफेंस। एब्डक्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ये कुछ ऐसे ऑफेंस है जिनको कंटिन्यूइंग माना गया है, क्योंकि इसमें आप फोर्स यूज करके किडनैप करते हो, तो यहाँ ये प्रिजम्पशन चलती है कि फोर्स अभी भी कंटिन्यू होगा, जिस दिन तक वो छूट नहीं जाता तब तक कंटिन्यू होगा। तो इसीलिए इसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहां से कैलकुलेट किया जाता है, आखिरी दिन से, आखिरी दिन जिस दिन फोर्स यूज हुआ था, ना कि पहले दिन जिस दिन फोर्स यूज हुआ था। किडनैपिंग में नहीं, किडनैपिंग इज नॉट ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस, किडनैपिंग को नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता, किडनैपिंग को क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि किडनैपिंग में फोर्स नहीं यूज होता। ये होता है कि भाई वो बंदा ले गया, लालच देके अपने पास बुलाया, तो लालच तो एक ही बार दिया होगा। सिर्फ एब्डक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, और वो भी क्यों है, क्योंकि उसमें फोर्स यूज होता है। यहां पर ये प्रिजम्पशन किया जाता है कानून द्वारा कि फोर्स कंटिन्यू रहा होगा। 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक उसने एब्डक्ट किया, तो कानून कहता है कि इन्होंने फोर्स कंटिन्यू रखा होगा 10 तारीख तक। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफेंस कब तक हुआ, 10 तारीख तक। कंटिन्यूइंग ऑफेंस सेक्शन 518 है अपना बीएनएसएस का, जो बोलता है कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस के केस के अंदर जो लास्ट एक्ट है, जो लास्ट डेट है, वहां से पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, अभी आऊंगा इसमें कंपेल और इन सब पे आएंगे अपने। ठीक है, एब्डक्शन अभी अपने ने किडनैपिंग एब्डक्शन पढ़ा नहीं है, मैं सिर्फ आपको कुछ एक मेजर टर्म है जो बता रहा हूं कि भाई किडनैपिंग एब्डक्शन का बेसिक डिफरेंस क्या है। हालांकि अपने इसके इन डिटेल डिफरेंस पे भी जाएंगे, तो एक बेसिक डिफरेंस ध्यान रखना। हम किडनैपिंग कब बोलते हैं, अगर किसी को लालच देकर, या नॉर्मली हो कि भाई वो पर्सन उसको अपने साथ ले गया, फोर्सफुली नहीं, वैसे ही ले गया, बातों में लाकर ले गया, लालच से ले गया, दैट इज किडनैपिंग। अगर कहीं पर भी ऐसा है फोर्स यूज किया, डराया धमकाया, उसको कुछ धोखे से अपने साथ ले गया, दैट इज एब्डक्शन। किडनैपिंग के अंदर पहले 16-18 साल वाला रूल चलता था कि अगर फीमेल है तो 18 साल देखा जाएगा, मेल है तो 16 साल का होना चाहिए। अब रूल बदल दिया, किडनैपिंग ऑफ चाइल्ड में सिर्फ चाइल्ड होना चाहिए, मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, 18 साल से कम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, कंटिन्यूइंग ऑफेंस। हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे कि भाई डिफरेंस में पढ़ेंगे हम ये बात, डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एंड अबडक्शन। तब हम बोलेंगे एबडक्शन इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो अपने को पता तो होना चाहिए भाई ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है क्या। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस के बारे में ऐसा बोला जाता है, इसका एक केस लो है बता दूंगा अभी, स्टेट ऑफ बिहार का। कंटिन्यूइंग ऑफेंस को लेकर ऐसा बोला जाता है कि कुछ नेचर ऑफ ऑफेंस होते हैं जिसको लेकर ये प्रिजम्पशन एग्जिस्ट होती है कि वो ऑफेंस कंटिन्यू रहा होगा। और वो कौन से ऐसे कौन से नेचर ऑफ ऑफेंस में रहता है, जिनमें फोर्स यूज होती है। ठीक है, 1 मिनट यार।
हाँ जी, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है अपने को बेसिक पता होना चाहिए, क्योंकि देखो यार मानते हैं नहीं पूछा गया, आज तक नहीं पूछा गया, आज तक ये नहीं पूछा गया कि कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्यों बोला गया, नहीं पूछा गया। अपन लोग रटने वाले रट भी लेते हैं कि रट लो बस छोड़ दो, एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है, बात खत्म छोड़ दो। पर अगर समझ सकते हो बात, कभी मान लो इंटरव्यू में पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किडनैपिंग एबडक्शन इंटरव्यू में पूछा गया है। मुझसे एडमिशन कन्फेशन का डिफरेंस पूछा गया था, एक लोग थे उनसे किडनैपिंग एबडक्शन जनरली भी पूछा जाता है, किडनैपिंग एबडक्शन का डिफरेंस पूछा गया था। अब उसमें ऑब्वियस है, अपने ने याद किया होगा तो अपने बोलेंगे कि सर किडनैपिंग कंटिन्यूइंग ऑफेंस नहीं होता, एबडक्शन कंटिन्यूइंग ऑफेंस होता है। तो वो पूछ लेंगे कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है ये बताओ, तो वहां पर अपने पास कुछ तो बता पाएंगे भाई कंटिन्यूइंग क्या होता है, या एक्सेप्ट कर लेंगे रटा हुआ है, ये तो कर नहीं सकते। तो वहां पर अपने को पता होना चाहिए कंटिन्यूइंग ऑफेंस क्या होता है, कि लॉ के अंदर एक प्रिजम्पशन है एक चीज को लेकर कि भाई कुछ ऑफेंस होते हैं जिनका नेचर ऐसा है कि वो कंटिन्यू रहते हैं, उनमें एक सस्पिशन, हम एक डाउट, हमको एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं या एक प्रिज्यूम कर सकते हैं हम चीजों को कि ये कंटिन्यू रहा होगा। और ऐसे कौन से ऑफेंस होते हैं जिनमें फोर्स यूज होता है, कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें फोर्स यूज होता है ना, वहां हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि हमको ये डाउट उठता है कि भाई ये कंटिन्यू रहा होगा। जैसे कि फोर्सफुली अगर आप किसी को किडनैप करते हो विच इज कॉल्ड एबडक्शन, तो वहां पर कानून ये प्रिज्यूम करता है कि भैया फोर्स कंटिन्यू रहा होगा, तभी वो आपके आपके मतलब चंगुल में है, अदरवाइज वो छूट जाता, अगर फोर्स ना होता तो वो छूट जाता अब तक। तो एबडक्शन में क्या सीन चलता है, किडनैपिंग में तो ये होता है 1 दिसंबर को किडनैपिंग हुआ, वहीं से पीरियड ऑफ लिमिटेशन चालू होगा। एबडक्शन में क्या सीन चलता है कि भाई 1 दिसंबर को एबडक्ट हुआ, 10 तारीख को 10 दिसंबर को छोड़ा, तो यहां तक 1 से 10 तक फोर्स कंटिन्यू हुआ होगा। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से गिना जाएगा, 10 दिसंबर से, 10 दिसंबर से। तो ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस वैसे किस लिए लाया गया था, इसका जो मेन पर्पस है वो किस लिए लाया गया था, फॉर द पर्पस ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए दिस कंटिन्यूइंग ऑफेंस को लाया गया था। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर मैं इसका बस खत्म कर दूं इसका केस लॉ लिख के, कोई भी डाउट कुछ भी, स्टेट ऑफ बिहार वर्स सॉरी वर्सेस देवकरण नैन्सी ये एक केस लो ध्यान रख लेना बस, बाकी हालांकि इस पे बहुत केस लो हैं भाई, ये एक ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा नहीं हाईलाइटेड सा केस लो है जी। कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, फिर अपने अपने टॉपिक पे चालू करें। ये 2-3 चीजें हैं, इनको अच्छे से ध्यान रख लेना कि भाई 1, 2 और 3 बातें हाँ जी। हाँ, एबडक्शन ऐसा होता है ना, एबडक्शन का जो एग्जाम्पल होता है, जैसे हालांकि पनिशमेंट सेम है, जैसे किडनैपिंग की तो पनिशमेंट पे हमने बात करेंगे तब आपको बता दूंगा। एबडक्शन में ऐसा होता है कि भाई फोर्स यूज करके किसी को किडनैप करना। भाई एक तो नॉर्मल है, मान लो एक पर्सन है, उसको किसी ने कोई लालच दिया, लालच देकर अपने पास बुलाया और फिर उसको उसने वहीं पर ही डिटेन कर लिया, दैट इज किडनैपिंग, लालच देकर बुलाना। या फिर बातों में लाकर उसको अपने साथ कहीं ले जाना, दैट इज किडनैपिंग। एबडक्शन क्या है, उसकी कंसेंट नहीं ली, 2 थप्पड़ मारे, गाड़ी में बिठाया, ले गए, उसकी इच्छा ही नहीं थी जाने की, 2 थप्पड़ मारे गाड़ी में, दैट इज फोर्स यूज करना। जबरदस्ती में गाड़ी में उठाकर ले जाना, दैट इज एबडक्शन। जैसे नहीं ऐसे गुंडे आए लड़की को उठाकर ले गए, दैट इज एबडक्शन, दैट इज एबडक्शन। जहां भी किडनैपिंग के अंदर फोर्स यूज हो रहा है उसको हम बोलते हैं एबडक्शन। हाँ अभी 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 दोबारा आ रहे हैं इस पे, ये लो, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस देवकरण नैन्सी, AIR 1973, ठीक है, बिहार राज्य बनाम देवकरण। पर्पस है पीरियड ऑफ लिमिटेशन, एक्चुअली में ये लाया कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए लाया था। अगर आप लोग के पास BNSS की बेयर एक्ट अभी भी अपने पास रखी है
तो उसमें पढ़िए सेक्शन 518 या 518 है या 516 है, 518 होगा। एक बार उसमें पढ़िए कि इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, offense shall be deemed to have been offense shall be deemed to have been committed at every moment या at every time of offense, ऐसी एक लाइन लिखी हुई है वहां पे 518 या फिर 516। देखिए जरा, नए वाली बीएनएसएस की बात कर रहा हूं, बीएनएसएस के अंदर 518 या फिर 516 है। उसमें देखिए एक सेक्शन है ऐसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन के लिए, इन केस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन for purpose of computation of period of limitation in case of continuing offense, हाँ 518 ना, in case of continuing offense shall be deemed to have been committed at every moment या फिर at every time of offense, ऐसा कुछ लिखा होगा, लिखा हुआ है। यस, है ना। तो एक्चुअली में क्या है, नॉर्मली तो प्रिजम्पशन, नॉर्मली पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे होता था कि भैया एक्ट किस दिन हुआ, सर 1 दिसंबर को किडनैपिंग हुई। अब किडनैपिंग चाहे लालच देकर हुई हो चाहे फोर्सफुली हुई हो, किडनैपिंग तो 1 दिसंबर को हुई ना। फोर्सफुली हुई तो हमने बोल दिया एबडक्शन हुई तो 1 दिसंबर को। तो कानून कहता है भाई, हालांकि अपने तो नहीं है ऐसा, बट इंग्लिश लॉ में ऐसा होता था कि भाई टाइम था कि इतने टाइम में केस फाइल करोगे, इतने टाइम में करोगे। अपने तो सिर्फ छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए है। तो ऐसा था भाई, कितनी तारीख को एक्ट हुआ, कितनी तारीख को ऑफेंस हुआ, सर 1 तारीख को, तो उससे 3 साल गिन लो, आप केस फाइल कर सकते हो। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में इन्होंने क्या बोला कि ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में ये होगा चाहे 1 तारीख को एक्ट हुआ है, पर वो अगर ऑफेंस कंटिन्यू हुआ है तो जब तक वो कंटिन्यू रहा है उसके बाद फिर गिना जाएगा। तो एक्चुअली में कंटिन्यूइंग ऑफेंस किस लिए लाया गया था, इसका जो पर्पस था वो किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, फॉर पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, पीरियड ऑफ लिमिटेशन के केसेस के लिए इसको लाया गया था। तो एबडक्शन के केस के अंदर पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम कब से गिनेंगे, अगर इन केस लगता है तो हम कब से गिनेंगे, जिस दिन आखिरी दिन तक जब तक एबडक्शन रहा, ना कि पहले दिन तक। किडनैपिंग में पहले दिन से। हाँ जी, चले अब आगे। हाँ, वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस की पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताता है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस को डिफाइन नहीं करता। वहां पे एक लाइन लिखी हुई है, इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस। तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस तो कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इवन उसके ऊपर क्या है ये भी किसी को नहीं पता। बस वो तो ये है कि कुछ ऑफेंसेस को प्रिज्यूम करके चल रहे हैं तब से कि ये कंटिन्यूइंग होता है और सब लोग चल रहे हैं। एबडक्शन हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, इनको प्रिज्यूम किया हुआ है कि ये कंटिन्यूइंग है तो बस चल रहे हैं। ठीक है, चलें अब आगे। चलो भाई, अब आ जाओ अपनी क्लास पे, यहां से अपना टॉपिक चालू होता है। कुछ एक छोटे मोटे चीजें थी। चलो अब आते हैं किडनैपिंग एबडक्शन पे। किडनैपिंग 137, एबडक्शन 138। ये इन्होंने अच्छा किया है, पहले किडनैपिंग के 2-3 सेक्शन थे, अब सिंपल कर दिया कि ये 137 है, ये 138 है। सबसे पहले आते हैं किडनैपिंग। किडनैपिंग को लेकर जो कहानी चलती है वो ऐसा है जी, किडनैपिंग 2 तरह की होती है। किडनैपिंग 2 तरह की होती है। एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, एक होती है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप।
गार्जियनशिप। अब ये है क्या, ध्यान देना। अगर तो ना छोटा लिख दिया गया, ज्यादा छोटा लिख दिया गया, चलो। अगर तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस नॉट डिफाइन, नहीं डिफाइन नहीं किया हुआ। कंटिन्यूइंग ऑफेंस कहीं भी डिफाइंड नहीं है, कोई मर्जी एक्ट उठा लेना, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया का सबसे बड़ी बात, नाम ही बता रहा है किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किसी को इंडिया के बाहर लेकर जाना, किसी को इंडिया के बाहर लेकर जाना। अब यहां पर सिंपल सी कहानी है, कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंडिया के बाहर लेकर जाता है, वो दूसरा पर्सन 18 साल का है, उससे कम है, कुछ भी है, कोई लेना देना नहीं, कोई भी है, जो कोई मैटर नहीं करता। अगर आप किसी को भी इंडिया के बाहर ले जाते हो बिना उसकी कंसेंट के, और अगर वो 18 साल से कम है तो बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के, दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। सिंपल सा है। तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया क्या है? अगर कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंडिया से बाहर ले जाता है। अब ये दूसरा पर्सन चाहे तो 18 साल के ऊपर हो, चाहे 18 साल से कम का, कोई भी हो, एनी पर्सन मैटर नहीं करता है। दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब इसको थोड़ा सा अपने इन डिटेल लिखते हैं। किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, क्या क्या इसकी इसेंशियल्स है। पहला, पर्सन कन्वेज अनदर पर्सन any person, which means person of any age, beyond limits of India, without consent of such person or his guardian। अब ये क्या क्या कहता है? ये कहता है कि भाई अगर कोई भी एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कन्वे करता है, कन्वे का मतलब होता है फिजिकल टेकिंग। ये क्या है? चाहे तो आप डायरेक्टली किसी को साथ लेकर जा रहे हो, चाहे इनडायरेक्टली। अब ये क्या मतलब है? ये कहता है भाई यहां पर कुछ देखा नहीं जाएगा, लालच दिया, फोर्सफुली लेकर गया, कुछ नहीं देखा जाएगा, कुछ भी नहीं। आप किसी को अपने साथ चाहे जबरदस्ती इंडिया के बाहर ले जाते हो, आप किसी को मान लो खुद लेकर गए, दैट इज टेकिंग। आपने किसी को क्या किया, एक ट्रक में बंद किया कंटेनर में और उसको इंडिया के बाहर भेज दिया, दैट इज ऑल्सो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। इन शॉर्ट, कंडीशन क्या होनी चाहिए? इंडिया के बाहर जाना चाहिए। अगर आप किसी भी पर्सन को इंडिया के बाहर भेज देते हो बिना उसकी कंसेंट के, ध्यान रखना, बिना कंसेंट के, उसकी कंसेंट या फिर गार्जियन की कंसेंट, ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं वो नहीं होते, वो 2 नंबर में किसी को आप फॉरेन भेज रहे हो, उसकी तो कंसेंट होती है ना। आप उसको बोलते हो कि भाई मैं तेरा पासपोर्ट वीजा अरेंज करवा दूंगा, 2 नंबर में होगा, पहले तू इस देश में जाएगा, फिर वहां से तू बाय शिप दूसरे देश में जाएगा, फिर तू बॉर्डर क्रॉस कर लेना, उसकी कंसेंट है ना। किडनैपिंग नहीं है। बिना उस पर्सन की कंसेंट के आप उसको इंडिया के बाहर भेजते हो, दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। और अगर वो 18 साल से कम है तो फिर बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के, तो दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। आप उसको चाहे खुद साथ लेकर जाते हो, उसको ट्रक में बंद करके भेज देते हो, चाहे कैसे भी हो, इसीलिए यहां वर्ड यूज किया गया है कन्वे, कि भाई फिजिकल टेकिंग है, खुद लेकर जा रहे हो डायरेक्टली, या फिर उसको ट्रक में बंद कर दिया इनडायरेक्टली, कुछ भी हो, बाय एनी मीन्स आप उसको इंडिया के बाहर भेजते हो। और एनी पर्सन, ये याद रखना, यहां पर एज मैटर नहीं करती है, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई मर्जी हो।
जी, कोई भी डाउट, कुछ भी, सिंपल सी बात है। आपके सामने कोई भी एग्जांपल ऐसा आता है कि वो उस पर्सन को इंडिया के बाहर ले गया, क्या लगेगा? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। चाहे कुछ भी हो, फोर्सफुली इंडिया के बाहर ले गया, लालच देकर इंडिया के बाहर ले गया, बातों में लाकर इंडिया के बाहर ले गया, क्या लगेगा? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। ठीक है। जी, कुछ भी पूछना है इसके अंदर तो पूछ सकते हो। तो इसके अंदर मेन बातें क्या है? किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर मेन बातें क्या है? कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, इतना मैं लिख देता हूं। पहला, एनी पर्सन। दूसरा, एनी मीन्स, कोई भी मीन्स के थ्रू आप उसको आउटसाइड इंडिया, किसी भी तरीके से आप किसी को आउटसाइड इंडिया लेकर जाते हो बिना उसकी कंसेंट के, तो वो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया में आएगा। कुछ भी हो, क्योंकि किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर ये बोला गया है बियॉन्ड इंडिया। अगर ये कंडीशन आ जाती है ना कि आप किसी को इंडिया के बाहर ले जा रहे हो, ये जो कन्वे वर्ड है ना, कन्वे वर्ड का मतलब होता है किसी को ट्रांसपोर्ट करना, किसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। इसके अंदर सब कुछ है। उसको प्यार से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको मार से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको बातों में लाकर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, उसको आप अपने साथ लेकर जा रहे हो, उसको कुछ भी, दैट इज कन्वे। एक पर्सन को दूसरी जगह भेजना इज कन्वे, चाहे जबरदस्ती, चाहे प्यार से, चाहे कुछ भी। इसके अंदर खासियत यही है कि अगर आप किसी को इंडिया की बाहर भेज दोगे तो यही सेक्शन लगेगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ही लगेगा। अगर आप किसी को इंडिया के अंदर रखते हो तब देखा जाएगा एबडक्शन, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ये सब। पर अगर आपने किसी को इंडिया के बाहर भेज दिया, कोई भी एज हो, एज भी मैटर नहीं करती यहाँ पे, कोई भी एज हो, बस उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया लगेगा। ठीक है। ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना, कन्वे, इसका मतलब ये है कि भाई कैसे भी, प्यार से, मार से, खुद लेकर जा रहे हो, कुछ भी हो, बस कंडीशन क्या है? दो चीजें देखनी है आपको। एक, इंडिया के बाहर लेके जाना है, दूसरा उसकी कंसेंट नहीं होनी चाहिए, बस दो चीजें होनी चाहिए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया लगेगा। अगर आउटसाइड इंडिया किसी को ले जाते हो तो यही लगेगा, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, फिर एबडक्शन नहीं लगेगा, चाहे कुछ भी हो। हाँ जी। अब आ जाओ इसके अंदर, यहां पर क्या होगा? बच्चा होगा। उस बच्चे को आप या तो लालच से लेकर जाओगे या अपने साथ लेकर जाओगे, बिना गार्जियन की कंसेंट के। अब आते हैं, ये क्या है? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। अभी इसका डाउट क्लियर कर दूंगा आपका सारा कि एबडक्शन और ये क्या है, अपने एक एग्जांपल कर लेंगे, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ जी। लीगली मतलब कोई भी पर्सन अगर 18 साल से कम होता है तो उसके बिहाफ पे कौन कंसेंट कर सकता है? उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन। इसीलिए अपने ने वर्ड क्या यूज किया? गार्जियन। बिना उसकी कंसेंट के या फिर बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के। लीगली कॉम्पिटेंट का मतलब होता है, माइनर के केसेस में ऐसा होता है कि उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट्स, उसके गार्जियन कंसेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इतने मैं ये लिख देता हूं। इसकी इजेंशियल्स में आ जाओ, क्या क्या है? सबसे पहला, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, सबसे पहला, पर्सन बाय एंटाइसमेंट और टेक्स अवे। दूसरी बात, चाइल्ड आउट ऑफ
lawful keeping of guardian of child without consent of lawful guardian। अब ध्यान देना, सबसे पहली बात, पहली चीज ध्यान रखना, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया के अंदर आपके पास कुछ भी हो, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के बाहर। कोई भी एक पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन को इंडिया के बाहर ले जाता है, वो दूसरा पर्सन बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी कितनी भी एज का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्सन दूसरे पर्सन को इंडिया के बाहर ले जाता है, कोई भी एज हो, बस कंसेंट नहीं होनी चाहिए। 18 साल से ऊपर है तो उसकी कंसेंट, 18 साल से कम है तो उसके गार्जियन की कंसेंट, इतनी सी बात है। तो जहां भी वो टेरिटरी वाला गेम आ जाता है, इंडिया के बाहर लेके गया, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। अब आ जाओ गार्जियन, ये क्या है? इसमें अगर इंडिया के बाहर ले गया तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ही लगेगा। अगर मैं किसी बच्चे को इंडिया के बाहर ले जाता हूं तो किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया ही लगेगा, चाहे ये सारी कंडीशन लग रही हो। ध्यान देना, ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये क्या कहता है? ये तब लगता है जब किसी बच्चे को किडनैप किया जाता है, और किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया नहीं लगना चाहिए। तो ये क्या कहता है? ये कहता है भाई कोई एक पर्सन है, वो किसी बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड को, बच्चा या अनसाउंड माइंड, दो चीज, या तो बच्चा हो या अनसाउंड माइंड हो, इन दोनों में से किसी एक को या इन दोनों को ही मान लो, लालच से, एंटाइसिंग, या फिर अपने साथ ले जाता है, या तो लालच से या फिर अपने साथ। यहां अपने साथ के अंदर फोर्स का मतलब नहीं है, फोर्सफुली नहीं होना चाहिए। या तो लालच से ले जाता है, लालच देकर अपने साथ ले जाता है या अपने पास बुला लेता है, लालच देकर अपने साथ ले जाता है या अपने पास बुला लेता है, या फिर बातों में लाकर अपने साथ ले जाता है। फोर्स यूज नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स है तो एब्डक्शन। तो या तो वो लालच देता है, और लालच देकर बच्चे को ले जाता है कि भाई कोई एक बंदा था, उसने क्या किया, एक बच्चे को टॉफी दी और उसको बोला बेटा मेरे साथ चलोगे तुम्हें और टॉफीज दूंगा, एंटाइसमेंट। एक इसके अंदर एक एंटाइसमेंट वाला एक और केस करेंगे अपने। एक लड़का है, वो लड़की को बोलता है कि भाई मैं तुमको बहुत अच्छी लाइफ दूंगा, तुम मेरे पास आ जाओ, अपने माँ बाप को छोड़ दो। उसने उसको क्या दिया? एक अच्छी लाइफ का लालच दिया और अपने पास बुलाया। दैट इज एंटाइसमेंट। ये क्या है? टेक अवे, अपने साथ ले जाना, साथ ले जाना। बस इसमें फोर्स नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर फोर्सफुली डरा के धमका के लेकर जा रहे हो तब नहीं, तब एब्डक्शन लगेगा। तब क्या लगेगा? एब्डक्शन लगेगा। एक चीज, ठीक है, या तो लालच हो या साथ ले जाना हो, फोर्स वाला उसमें ना हो। दूसरी बात, जो किडनैप्ड पर्सन हो वो या तो चाइल्ड हो, विच मीन्स बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स, सेक्शन 2 क्लोज 3 BNS, या फिर अनसाउंड माइंड हो। उसके बाद क्या भैया 84 कहां से लेकर आ रहे हो? 84 कहां से आ रहा है ये? एटी फोर अभी बता दूंगा, एक मिनट रुक जाओ। 84 उस 63 73 74, ये तो मैरिड वुमेन का है ना सेक्शन। यहाँ पर एक डाउट आया है 84 को लेकर। यस, सेक्शन 84 क्या है? कोई बताना चाहेगा सेक्शन 84 किस चीज को लेकर है? अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है। कोई बताना चाहेगा सेक्शन 84 किस चीज को लेकर है?
यस। सेक्शन 84 बात करता है एंटाइसिंग और टेकिंग अवे मैरिड वुमेन। मैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन का मतलब क्या है? 18 साल से ऊपर। मैरिड वुमेन क्या है? 18 साल से ऊपर। ये है कि भाई आप लालच देके किसी मैरिड वुमेन को अपने पास बुलाते हो, उसको साथ ले जाते हो, और इसके अंदर पर्पस भी होता है इलिसिट इंटरकोर्स के लिए, सेक्सुअल पर्पस के लिए अगर आप उसको लेकर जाते हो। इसका और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप का तो कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ पर बच्चा होगा या अनसाउंड माइंड होगा, यहाँ पर मैरिड वुमेन है, और यहाँ पर तो किडनैपिंग लग भी नहीं सकती, क्योंकि मैरिड वुमेन का चाहे आपने लालच देकर कंसेंट लिया, कंसेंट तो लिया है ना, कंसेंट तो लिया है, यहां पर तो ये लगेगा ही नहीं। ठीक है। हाँ जी, इसको ये डाउट क्लियर हुआ, फिर आगे चले। अभी बताता हूँ। विदाउट, विदाउट, डब्ल्यू मीन्स विदाउट, विदाउट। अभी आ रहे हैं इस पे। लो अब इस पे आ जाओ। देखो ये क्या बोलता है, पहली चीज, ऑफेंस कैसे होना चाहिए? आपने किसी बच्चे को लालच देकर अपने साथ ले गए, लालच देकर अपने पास बुलाया, आपने अपने किसी बच्चे को अपने साथ लेकर एक। दूसरा, इस ऑफेंस के लिए विक्टिम कौन होना चाहिए? या तो बच्चा या फिर अनसाउंड माइंड। तीसरा, इस कंसेंट के अंदर होना क्या चाहिए? आप उस बच्चे को उस गार्जियन की कस्टडी के बाहर लेकर जाते हो, गार्जियन की कस्टडी के बाहर ले गए। कस्टडी मतलब गार्जियन के कंट्रोल के बाहर ले गए। एक गार्जियन को यह है कि मेरा बच्चा घर में खेल रहा है, आप उसको घर के बाहर ले गए। ऐसा नहीं कि उसकी फिजिकल कंट्रोल नहीं, उसको ऐसा था बच्चा घर में खेल रहा है, आप उसको अगर घर से बाहर ले जाते हो बिना गार्जियन की कंसेंट के। किसके कंसेंट के? विदाउट कंसेंट ऑफ लॉफुल गार्जियन। हाँ जी, कुछ क्या है? हाँ अभी करता हूं, बता रहा हूं, ठीक है। अभी अपने इसी पे चल रहे हैं। अब ध्यान देना एक बार, क्योंकि अब अपने एक टर्म को सीख बताएंगे। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि विक्टिम कौन होना चाहिए? चाइल्ड या फिर अनसाउंड माइंड का पर्सन, एक। दूसरा, ये किडनैपिंग कैसे होनी चाहिए कि या तो आपने लालच दिया बाय एंटाइसमेंट या फिर बाय टेकिंग अवे। इस टेकिंग अवे के अंदर फोर्स यूज नहीं होनी चाहिए, अगर फोर्स है तो एबडक्शन होगा। तीसरा, आपने क्या किया? किसी बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को लालच देकर या फिर बिना फोर्स यूज किए उसको उसके गार्जियन, जो भी उसके पेरेंट्स हैं, जो भी है, उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी के बाहर ले आए। क्या हुआ? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप क्या होता है? आपने किसी बच्चे या अनसाउंड माइंड को लालच देकर या फिर बिना फोर्स यूज किए उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी के बाहर ले आए। अब यहां लॉफुल गार्जियन पे ध्यान देना। ये लोग पेरेंट्स लिख सकते थे, ये लोग गार्जियन वर्ड यूज कर सकते थे, इन्होंने लॉफुल गार्जियन क्यों वर्ड यूज किया? लॉफुल गार्जियन का मतलब है पर्सन एंटाइटल्ड टू कस्टडी, पर्सन एंटाइटल्ड टू कस्टडी। अब ये क्या है? हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है, दोनों जॉब करते हैं, उन्होंने क्या कर रखा है? एक घर में नौकर रख रखा है, नैनी बोल दो, जो बच्चे को संभालती है। अब वो नैनी एंटाइटल्ड है टू द कस्टडी। वो बच्चे, वो हस्बैंड वाइफ बाहर चले जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो जब तक हस्बैंड वाइफ जॉब पे होते हैं, नैनी एंटाइटल्ड है टू द कस्टडी। अगर आप उस नैनी की भी कस्टडी से बाहर ले आते हो, तब भी ऑफेंस लगेगा। तो आप बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को, कोई भी ऐसा पर्सन जो उस बच्चे की कस्टडी को एंटाइटल्ड है, अगर उसकी कस्टडी से बाहर ले आते हो, उसकी जो भी कंट्रोल है उससे बाहर ले आते हो, वहां पर ये ऑफेंस हो जाएगा। चाहे वो कोई भी हो, पेरेंट्स, गार्जियन, नौकर, कोई भी हो, बस वो पर्सन एंटाइटल टू कस्टडी हो। आपका बच्चा, मान लो आपके पड़ोस में कोई रहता है, पड़ोसी या पड़ोसी आए आपके बच्चे को खिलाने के लिए ले गए, आपसे लेकर गए हैं, दे आर लीगली एंटाइटल टू कस्टडी। अगर कोई उनकी कस्टडी से भी बाहर ले जाता है बिना उनकी कंसेंट के,
तो वो भी क्या होगा, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। कोई भी डाउट इस बात को लेकर कि लॉफुल गार्जियन क्या है, ये सेक्शन लगेगा किस किस को? इस सेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई एंटाइसमेंट हो या फिर टेकिंग अवे हो, जिसमें फोर्स यूज नहीं होना चाहिए। लॉफुल गार्जियन वर्ड क्या है? तो इसके लिए क्या क्या बातें हैं? विक्टिम कौन होना चाहिए, ऑफेंस के मीन्स क्या होने चाहिए, उसके बाद लॉफुल गार्जियन क्या होता है, ये बातें ध्यान रखना। तो दिस इज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। कोई भी डाउट? फिर एक एग्जांपल है, आप बताना उसमें क्या होगा। एक छोटा सा इलस्ट्रेशन बेस्ड एग्जांपल है, आप बताना उसमें क्या होगा। यस, कोई भी डाउट? फिर अपने आगे चलें, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो। एक एग्जांपल है, आप लोग बताना इसमें क्या होगा। हस्बैंड वाइफ है, घर में सर्वेंट रख रखा है, हस्बैंड वाइफ जॉब पर चले जाते हैं, बच्चा सर्वेंट के पास रहता है। एक दिन सर्वेंट बच्चे को साथ लेकर मार्केट चला जाता है। दोनों लोग मार्केट चले जाते हैं, ठीक है। तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। अगर एंटाइसमेंट है तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा, क्योंकि एंटाइसमेंट के लिए बच्चा होना जरूरी है या अनसाउंड माइंड होना जरूरी है, ठीक है। अब हुआ क्या, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनके एक सर्वेंट रख रखा है जो बच्चे को संभालता है। उसके बाद क्या हुआ, आपके एग्जाम्पल में भी आएंगे, ठीक है दीपक जी। फिर क्या है, सर्वेंट एक दिन बच्चे को मार्केट लेकर जाता है। कोइंसिडेंटली ऐसा होता है कि जो ये हस्बैंड वाइफ है, इनके मान लो हस्बैंड के फादर, वो भी मार्केट जाते हैं, ये भाई साहब भी मार्केट जाते हैं। ये मार्केट में इस आदमी को देखते हैं, ये नहीं जानते कि ये उनका सर्वेंट है। इनको लगता है यार ये कौन है जिसने मेरे पोते को उठा रखा है, इनको लगता है कि इसने किडनैप कर लिया। ये उसके पास जाता है, उससे बच्चा छीन लेता है, बच्चा छीन लेता है। वो कहता है, वो सर्वेंट इनको नहीं जानता, ये सर्वेंट को नहीं जानते, ये सर्वेंट से बच्चा छीन लेते हैं। सर्वेंट इनके ऊपर जो भी हाथापाई होती है कि अरे तुम कौन, बच्चा कैसे लेकर जा रहे हो, ये वो। पुलिस आ जाती है, पुलिस आ जाती है। सर्वेंट कहता है सर इन पे ये मेरे बच्चे को किडनैप करना चाहते थे। उसने किडनैपिंग का केस लगा दिया। कहा गया कि आप किडनैपिंग कर रहे थे। बताइए ये भाई साहब लायबल होंगे क्या? क्योंकि अगर अपने इजेंशियल उठाएं तो इजेंशियल तो ये बोलता है कि अगर आप किसी बच्चे को उसके लॉफुल गार्जियन की कस्टडी के बाहर लेकर जाते हो बिना कंसेंट के, लॉफुल गार्जियन की कस्टडी के बाहर लेकर जाते हो बिना कंसेंट के, तो यहां पर तो किडनैपिंग होगी, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन होगा। अब आप बताइए यहां होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अगर होगा तो नहीं, फोर्स नहीं यूज हुआ, फोर्स नहीं यूज हुआ, कोई फोर्स नहीं। उसने बच्चा उससे ले लिया, जैसे बच्चा उससे उठाया, उसको मान लो उसको बोला कि बच्चा मेरा है, तुम कैसे ले, उसने बच्चा उससे ले लिया। फिर वो कहता है अरे तुम बच्चा कैसे लेकर जा रहे हो। वो फिर आपस में दोनों लोगों की हाथापाई होती है, पुलिस आ जाती है। वो कहता है सर इसने मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की, मतलब साथ ले जाने की कोशिश की। फोर्स नहीं यूज हुआ, कोई फोर्स नहीं यूज हुआ। ऐसा नहीं है कि वो
वो मतलब बच्चा मना कर रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा और वो फोर्सफुली बच्चे को ले, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है। और बच्चे वाले केस में वैसे भी आप सिंपल ध्यान रखना कि किडनैपिंग ही लगेगा, बच्चे वाले केस में एबडक्शन नहीं लगेगा। छोटी सी एक ट्रिक बना लेना इलस्ट्रेशन की, क्योंकि ज्यादातर वो लोग ये प्रिज्यूम करा देते कि फोर्स नहीं लगता। ठीक है, तो बच्चे वाले केसेस में प्रिजम्पशन लेना कि फोर्स नहीं यूज हुआ है, एबडक्शन नहीं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप वाला केस ही है। मदर की कंसेंट कहां से आ गई? मदर की तो कोई कंसेंट ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, दोनों ने एक नौकर रख रखा है सर्वेंट, वो और बच्चे की कस्टडी दे रखी है बच्चे सर्वेंट को, ये दोनों जॉब पे चले गए, सर्वेंट एक दिन बच्चे को बाजार ले गया। उधर तो ये होता है कि हस्बैंड के जो बाप होता है वो मार्केट की तरफ जाता है, वो देखता है कि यार ये कौन है, ना सर्वेंट उनको जानता है ना वो सर्वेंट को, ये कौन है जो मेरे पोते को लेके घूम रहा है। वो उसके पास जाता है कि भैया ये बच्चा तो मेरा है। तो कहता है बच्चा तू, ना वो जानता नहीं, वो कहता बच्चा तो मेरा है, तुम कहाँ से? तो कहता है भैया बच्चा मेरा है, तुम कहाँ से? मेरा पोता है। वो कहता है भाई साहब काहे का पोता है, ये बच्चा हमारा हमारा है। दोनों एक दूसरे को दोनों में झड़प हो जाती है। वो कहता है सर इस पे किडनैपिंग का केस लगाओ, ये मेरे बच्चे को ले जाने की कोशिश कर रहा था बिना मेरी मर्जी के। तो वहां पर आता है कि क्या इस फादर ने किडनैपिंग किया या नहीं किया। किडनैपिंग के केस के अंदर कोई इंटेंशन नहीं मैटर करता। किडनैपिंग इज ए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, इंटेंशन का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ, छोड़ो इन बातों को। दो अपवाद हैं जो लिख लो, एक्सेप्शन। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप के दो अपवाद हैं। पहला, पर्सन बिलीविंग इन गुड फेथ कि वो फादर है ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। अभी इसको समझा दूंगा क्या होता है इलेजिटिमेट चाइल्ड। दूसरा, पर्सन बिलीविंग इन गुड फेथ that he is entitled to custody of child। इन दोनों के भी अपवाद है, एक्सेप्ट इलीगल पर्पस, अनलॉफुल पर्पस। अब ध्यान देना ये क्या कहता है। पहला आपका अपवाद है, इसका एक एग्जांपल है, नॉर्मल एग्जांपल बताते हैं। भाई एक आदमी है, एक बच्चा है मान लो, और उसके बारे में किसी को नहीं पता, उसके माँ बाप कौन है किसी को नहीं पता। एक आदमी है, उसको वो मान लो जैसे नहीं वो ठीक है, एक आदमी है जिसके एक बच्चा है जिसके माँ बाप के बारे में किसी को नहीं पता। एक आदमी है वो उस बच्चे को देखता है, उस बच्चे के बाजू पे कुछ ऐसा निशान देखता है जो उसको लगता है कि यार ये तो हमारे खानदान के लोगों के निशान होता है। ठीक है, बच्चा है जिसके माँ बाप के बारे में किसी को नहीं पता, एक आदमी है जो उसके बाजू पे कोई निशान देखता है जिसको लगता है, उसको पता लगता है कि यार ये तो हमारे खानदान के लोगों पे निशान होता है, और वो उस बच्चे को अपने साथ ले जाता है। वो बच्चा मान लो किसी अनाथ आश्रम की कस्टडी में था या किसी पर्सन के पास रहता था बिना उसकी कंसेंट के वो उसको अपने साथ ले जाता है। यहां पर उसने क्या किया, उस पर्सन ने ये बिलीव किया गुड फेथ में कि वो फादर है ऑफ दैट इलेजिटिमेट चाइल्ड, कि ये लड़का जिसका कोई नहीं है वो उसका फादर है, बिलीविंग हिम टू बी इन गुड फेथ दैट ही इज द फादर ऑफ इलेजिटिमेट चाइल्ड। उसने कुछ गलत नहीं किया, यहां पर उसका पर्पस गलत नहीं था। दूसरा, कोई भी पर्सन अगर ये बिलीव करता है दैट ही इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ चाइल्ड, दूसरा अपवाद क्या है,
अगर कोई भी पर्सन ये कहता है ना कि यार मैं एंटाइटल्ड हूं टू द कस्टडी ऑफ चाइल्ड, और वो उस बेस पे वो बच्चे को लेकर जाता है, और वहां पर उसका पर्पस गलत नहीं होना चाहिए। ये नहीं बच्चे को मारने के लिए, बच्चे को कोई बेचने के लिए लेकर जाते हो, बच्चे को कोई इलीगल पर्पस, तब नहीं। जैसे कि इस एग्जांपल में हुआ। इस एग्जांपल में ये अंकल ने ये सोचा कि भैया ये बच्चा मेरा पोता है, ही इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। ये मेरा पोता है, ये कौन है जिसके पास मेरा पोता है? ये ना तो हमारे घर का है ना कुछ। बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। सर्वेंट ने भी क्या काम किया? बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही इज एंटाइटल्ड। सर्वेंट ने भी क्या कहा? भैया मैं एंटाइटल्ड हूं, तुम कहां से बीच में आ रहे हो? और इधर से फादर ने क्या कहा? भैया मैं एंटाइटल्ड हूं, तुम कहां से आ रहे हो? तो दोनों ही गुड फेथ में एक्ट कर रहे थे, दोनों ही बच्चे के लिए काम कर रहे थे, दोनों ही ये बिलीव करके काम कर रहे थे दैट दे आर एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ चाइल्ड। दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा इलस्ट्रेशन आता है जिसके अंदर एक पर्सन ये बिलीव करता है कि वो बच्चा उसका है, और उस बिलीफ के अंदर वो बच्चे को ले जाता है अपने साथ, वो ऑफेंस नहीं होगा, वो इस अपवाद में आएगा कि पर्सन अगर गुड फेथ में ये बिलीव करता है दैट ही इज फादर ऑफ ए लेजिटिमेट चाइल्ड, या पर्सन अगर गुड फेथ में ये बिलीव करता है दैट ही इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी ऑफ चाइल्ड, तब ऑफेंस नहीं होगा। कोई बच्चा है, पर्सन को लगा कि यार ये बच्चा हमारे ही घर का है, या फलाने हमारे पड़ोसी का बच्चा है, ये यहाँ कहाँ घूम रहा है, वो इसको अपने साथ ले जाता है। बाद में पता लगता है कि नहीं यार ये तो उनका बच्चा नहीं है, किसी और का ही बच्चा मैं ले आया। किडनैपिंग नहीं की उसने, उसने गुड फेथ में ये बिलीव किया कि वो हमारे पड़ोसी का बच्चा है, मुझे उस पड़ोसी को ये बच्चा वापस देना चाहिए, इसलिए काम किया। तो यहाँ पर ना तो ये जो अंकल थे उन्होंने गलत काम किया है, ना ही सर्वेंट ने। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? लो अब आ जाओ रिवीजन। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, पहले रिवाइज करते हैं। हमने बात की किडनैपिंग को लेकर। किडनैपिंग के अंदर सबसे पहली बात, किडनैपिंग दो तरह की होती है। सेक्शन 137 बोलता है भी किडनैपिंग दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इंडिया के लिए खासियत क्या है? अगर कोई भी आपके पास एग्जांपल आता है जिसमें कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को, कोई एज हो कोई मैटर नहीं, मेजर माइनर कोई भी हो, उसको वो इंडिया के बाहर लेकर जा रहा है, दैट इज किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। आपके पास एग्जांपल आता है कि कोई एक पर्सन किसी बच्चे को, किसी अनसाउंड माइंड को, बच्चे को, अनसाउंड माइंड को बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के ले जाता है, तब हम क्या बोलते हैं? किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इंडिया के लिए क्या है कि आप बच्चा बूढ़ा कोई भी हो उसको इंडिया के बाहर ले गए, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके गार्जियन की कस्टडी के बाहर ले गए, लॉफुल गार्जियनशिप। अब आते हैं इसके अंदर इसेंशियल पे। इंडिया के लिए तो बस इतनी बात ध्यान रखना है, इंडिया के बाहर लेकर जा रहे हो बिना कंसेंट के, चाहे वो कोई भी एज हो, चाहे कैसे भी लेकर जा रहे हो, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया। लॉफुल गार्जियनशिप के लिए ध्यान रखना, अगर आपके पास इलस्ट्रेशन आता है जिसमें बच्चा है, जिसमें अनसाउंड माइंड है विक्टिम, तो लॉफुल गार्जियनशिप लगेगा। इसकी जो इसेंशियल ऐसा है कि अगर आप किसी बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को बाय एंटाइसमेंट मतलब लालच देकर या फिर अपने साथ ले जाते हो, टेक अवे मतलब बिना फोर्स यूज किए अगर ले जाते हो, बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के, किसी बच्चे को या फिर अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप बिना उसके गार्जियन की कंसेंट के ले जाते हो, आइदर बाय एंटाइसमेंट और बाय टेकिंग अवे, तब यहां पर लगता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन। बच्चा मतलब कोई भी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसके अंदर ऑफेंस करने का तरीका क्या होना चाहिए? या तो आपने लालच दिया, मींस यू एंटाइसमेंट, या फिर आप उसको अपने साथ ले गए बट विदाउट यूजिंग फोर्स। लॉफुल गार्जियन का यहाँ मतलब क्या है? वो पर्सन जो कस्टडी के एंटाइटल है। आपने बच्चे की कस्टडी नौकर को दे रखी है, ही इज लॉफुल गार्जियन। आपने बच्चे की कस्टडी अपने पड़ोसी को दे दी, ही इज लॉफुल गार्जियन। इसके दो अपवाद है। पहला अपवाद, अगर कोई भी एक पर्सन किसी बच्चे को अपने साथ ले जाता है बिलीविंग इन गुड फेथ कि वो उस बच्चे का बाप है, उसने ऑफेंस नहीं किया क्योंकि उसने गुड फेथ में एक्ट किया है कि वो उस बच्चे का बाप है, बिलीविंग हिम टू बी दी फादर। अगर कोई भी पर्सन किसी बच्चे को अपने साथ ले जाता है बिलीविंग इन गुड फेथ कि वो बच्चे की कस्टडी को एंटाइटल्ड है, फॉर एग्जाम्पल
आपने मार्केट में एक बच्चा देखा, आपको लगा ये तो आपके पड़ोस वाले का बच्चा है, आप उसको पड़ोसी के पास ले आए, पड़ोसी कहता है नहीं ये तो मेरा बच्चा है ही नहीं। आपने तो ये गुड फेथ में एक्ट किया ना कि अरे पड़ोसी को देना चाहिए, आपने गुड फेथ में एक्ट किया कि आपको इसको कस्टडी में लेना चाहिए एंड देन इसको पड़ोसी को देना चाहिए। दूसरा, जैसे वो अपने पास जो एग्जाम्पल था अंकल वाले एग्जाम्पल में, वो अंकल ने अगर उस बच्चे को लेकर भी गए अपने साथ या फिर ले जाने की कोशिश भी की तो इस फेद में की कि वो उसकी कस्टडी को एंटाइटल्ड है, वो उसका पोता है, बिलीविंग इन गुड फेथ कि वो उस कस्टडी को एंटाइटल्ड है, तो उस फेद पे एक्ट किया। तो इन शॉर्ट इन दोनों एक्सेप्शन का एक ही बात बनती है कि अगर गुड फेथ में एक्ट किया जा रहा है, मान लो कोई गुड पर्पस के लिए एक्ट किया जा रहा है, तब ऑफेंस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रख लेना। हाँ सीधी बात है, गुड पर्पस हो, किसी को मान लो बच्चा वापस देने के लिए लिया जा रहा है, तब किडनैपिंग नहीं होगा। सेकंड एक्सेप्शन इन डिटेल ऐसा बोलता है कि एक पर्सन है, उसने एक बच्चा देखा और उसको ऐसा लगा दैट ही इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी। फॉर एग्जांपल उसने ये प्रिज्यूम किया कि ये मेरे भाई का बच्चा है, उसने प्रिज्यूम किया कि ये मेरे पड़ोसी का बच्चा है, मुझे उसको वापस देना चाहिए, उसने ये प्रिज्यूम किया कि ये मेरा पोता है और असलियत में नहीं था। उसने प्रिज्यूम किया पड़ोसी का बच्चा है, वो नहीं था पड़ोसी का बच्चा। वो उस बेस पे उस बच्चे को अपने साथ लाया, पड़ोसी के पास गया कि भैया तुम्हारा बच्चा, पड़ोसी कहते हैं मेरा बच्चा नहीं है, तुमसे कोई गलती हो गई। पर उसने कुछ गलत, उसने ऑफेंस नहीं किया, उसने तो गुड फेथ में एक्ट किया, ये बिलीव किए करते हुए दैट ही इज एंटाइटल्ड टू द कस्टडी, ये बिलीव करते हुए कि ये पड़ोसी का बच्चा है, मुझे उसको वापस करना चाहिए। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में हुआ, अगर ये अंकल इस बच्चे को सर्वेंट के साथ पास से ले भी जाते, बिना सर्वेंट की कंसेंट के सर्वेंट के पास से ले भी जाते, तो अंकल ने तो गुड फेथ में एक्ट किया ना, ये बिलीव करते हुए कि उनका पोता है, ये बिलीव करते हुए। और इवन ऐसा भी होता, अंकल को लगता कि ये मेरा पोता है और चाहे वो इनका पोता नहीं भी है, चाहे वो इनका पोता नहीं भी है और बाद में ये फैक्ट निकलता भी है कि वो इनका पोता नहीं था, पर अंकल ने तो गुड फेथ में एक्ट किया ना, उनकी ऐसी तो कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये मेरा पोता नहीं है मैं फिर भी लेकर जा रहा हूं, नहीं, अंकल ने सोचा ये मेरा पोता है और मैं इसको अपने साथ ले जाता हूं। तो गुड फेथ में अगर एक्ट होगा तो किडनैपिंग नहीं होगी। ठीक है, हालांकि ये और ध्यान रख लेना, किडनैपिंग के अंदर इंटेंशन डज नॉट मैटर, इंटेंशन डज नॉट मैटर। किडनैपिंग एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है, किडनैपिंग एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। यस कोई भी डाउट, फिर इसके दो केस लॉ पढ़ेंगे अपने, एक केस लॉ है आर वर्सेस प्रिंस, एक केस लॉ है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यस कोई भी डाउट कुछ भी तो आप पूछ सकते हो, फिर अपने आगे चलते हैं। सिर्फ डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। जैसे अभी ऐसा ही अपने एक एग्जांपल करेंगे, एक एग्जांपल सॉरी केस लो कर रहे हैं आर वर्सेस प्रिंस। इस केस लो के ये अंदर ये बोला गया था कि भैया किडनैपिंग जो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बता देता हूं क्या होता है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है विच मींस आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करती। आपने ये प्रिज्यूम किया कि जो लड़की है वो 18 साल से ऊपर है, लड़की असलियत में 16 साल की थी, आप पे किडनैपिंग लगेगा। आपने, आपकी इंटेंशन डज नॉट मैटर,
मिस्टेक ऑफ फैक्ट डज नॉट मैटर, विच मीन्स आपने ये प्रिज्यूम किया कि लड़की 18 साल या उससे ऊपर है, लड़की की कंसेंट ली कि मेरे साथ चलो, और लड़की ने कंसेंट दे दी। बाद में पता लगता है लड़की तो 16 साल की थी। आप ये नहीं बोल सकते कि सर लड़की ने मुझे बोला था कि मैं तो 18 साल की हूं और फिर उसने मुझे कंसेंट दी, मुझे क्या पता वो 16 साल की है। नो, आपका ना तो इंटेंशन मैटर करता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी नहीं मैटर करता, किडनैपिंग का ऑफेंस लगेगा। ठीक है। अब इस पे एक फैक्ट ऐसा था एक लड़का है, उस लड़के के ऊपर किडनैपिंग का केस होता है। किडनैपिंग ऑफ गर्ल चाइल्ड। गर्ल चाइल्ड मतलब भाई लड़की 16 साल की। ऐसा कहा जाता है कि सर इसने हमारी बच्ची जो 16 साल की है उसको किडनैप किया। ये लड़का कहता है सर मैंने कोई किडनैप नहीं किया, मेरा इस लड़की के साथ अफेयर है। मैंने इस लड़की से पूछा, इसने कहा कि मेरी एज 20 साल है, या फिर कहा कि मेरी एज 18 साल से ऊपर है। एंड देन मैंने इससे कंसेंट ली, इसने मुझे कंसेंट दी मेरे साथ चलने की, तो मैंने कोई ऑफेंस नहीं किया। इसका क्या कहना है कि सर मेरा इस लड़की के साथ अफेयर है, इस लड़की ने मुझे बकायदा बोला है कि 18 साल से ऊपर है, और इसने मुझे कंसेंट भी दी है मेरे साथ जाने की। अब कागजों में ये 16 साल की है, असलियत में ये 16 साल की है, तो मैं क्या करूं? मैंने इससे पूछा इसकी एज, इसने मुझे बोला 18 साल। कानून कहता है नहीं। तुम ये बोलो कि तुमसे गलती हो गई या लड़की ने तुमको झूठ बोला, किडनैपिंग के अंदर ये नहीं चलेगा। किडनैपिंग एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस है। ना तो तुम्हारा इंटेंशन मैटर करता है, हमें इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है, तुम लायबल होगे। तुम्हारा मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मैटर करता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मैटर करता। तुम ये बोलो कि मैंने प्रिज्यूम किया कि ये बच्चा नहीं है, ये तो 18 साल का है, या तुम ये बोलो कि इसने मुझे बोला था कि ये 18 साल का है और असलियत में ये निकलता है 16 साल का, आप पे ऑफेंस लगेगा, आप पे किडनैपिंग की लायबिलिटी लगेगी। कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? आर वर्सेस प्रिंस का ये केस लॉ है। अच्छा, अब एक नॉर्मल फैक्ट है, आप बताना उसमें क्या होगा। एक लड़की है 16 साल की, और उस लड़की का एक लड़के के साथ रिलेशन है। वो लड़की एक दिन क्या करती है, अपना घर छोड़कर उस लड़के के घर आ जाती है, तो बोलती है कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है। पीछे पीछे उसके लड़की के माँ बाप आ जाते हैं। लड़की के माँ बाप जो है लड़के पे और लड़के के घर वालों पे केस कर देते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एक लड़की है जो 16 साल की है, वो लड़की एक दिन अपना घर छोड़ती है और लड़के के घर आ जाती है और बोलती है मुझे इस लड़के से शादी करनी है। पीछे पीछे लड़की के घर वाले आ जाते हैं और वो उस लड़के पे और लड़के के घर वालों पे किडनैपिंग का केस कर देते हैं। बताइए वो लायबल होंगे या नहीं? इजेंशियल्स देख लेना, इजेंशियल्स गौर से देख लेना। ये क्या है? आर्मी को समझा नहीं मैंने, तुझे ये क्या है? आर्मी मतलब ये आर्मी वाला क्या सीन है? आर्मी को अनदर कंट्री किडनैपिंग। आर्मी है या आदमी है?
आर्मी मैन को अनदर कंट्री के, देखो डिपेंड आर्मी मैन, तो ये तो आप वो बात कर रहे हो जैसे मान लो वो स्पाई जो जाते हैं, जो स्पाई जाते हैं ना, तो स्पाई जो जाते हैं वो उसको किडनैप थोड़ी करते हैं, वो तो उसको एज पर लॉफुल चार्जेस उनको वो अरेस्ट या डिटेन करते हैं, है ना, वो लॉफुल चार्जेस से। और अगर मान लो इंडिया के बाहर की टेरिटरी पे कोई ऑफेंस हो रहा है तो वो तो वहां के कानून लगेंगे ना। मान लो ये इंडिया है, ये कोई और देश है, ऑफेंस यहाँ हो रहा है तो यहाँ का लॉ लगेगा ना। हाँ, वो कहानी अलग है कि ऑफेंस यहाँ हुआ, फिर वो बंदा मान लो यहाँ आ गया, यहाँ पर पकड़ा गया, इधर अरेस्ट हुआ, तो अलग बात है। दोबारा बता रहा हूँ, इंडिया कोई दूसरा देश, अगर ऑफेंस दूसरे देश में हो रहा है तो उन्हीं का कानून लगेगा ना। हाँ, अगर वो एक्यूज्ड पर्सन इंडिया भाग के आ जाता है, यहाँ पकड़ा जाता है, तब इंडिया का कानून लग सकता है अंडर एक्सेप्शनल सिचुएशन। जी लायबल होगा, ठीक है। अब आ जाओ, सॉरी, क्या फैक्ट थे, किसके फैक्ट बताओ क्या थे, कि भाई एक लड़की खुद से घर छोड़ती है, खुद से घर छोड़ा, लड़के के घर आ गई, लड़की 16 साल की है, ठीक है, ऐसा ही कुछ हुआ, लड़की 16 साल की है, खुद से घर छोड़ा अपने माँ बाप को और लड़के घर आ गई। ये बताओ लड़के ने कहा एंटाइसमेंट दिया उसको, लड़का उसको कहाँ लेकर आया है, लड़के ने कहा उसको लालच देकर बुलाया है, कुछ ऐसा है कि लड़के ने उसको लालच देकर अपने पास बुलाया है, या फिर लड़का उसको लेकर आया है, लड़की खुद से आ रही है भाई, लड़की खुद से आई है, कहां से किडनैपिंग लगा दोगे, लड़की खुद से आई है, कहां से किडनैपिंग लगा दोगे, बताओ। इस एग्जाम्पल में और इस एग्जाम्पल में फर्क है, यहां पर यह हुआ है कि इस प्रिंस को जो एक्यूज्ड है उसको लड़की ने ये बोला है कि मैं 18 साल से ऊपर हूं, और उसको कंसेंट दी है, और फिर वो लड़का उसको अपने साथ ले गया है, ठीक है, वो उसको अपने साथ ले गया है। ये रुको, अब आ जाओ यहां पर, हाँ जी, यस, पहली चीज, पहली बात ध्यान रखना, वापस भेजने की जिम्मेदारी लड़के की नहीं होती, वो उसको वापस कैसे भेज देगा ये बताओ, वो कैसे भेज देगा। अब लड़की उसके घर में आ गई, उसने तो माँ बाप को फोन कर सकता है, भैया तुम्हारी लड़की यहाँ बैठी है ले जाओ, वो वापस कहाँ से भेज देगा, उसकी कोई जिम्मेवारी थोड़ी है, ना तो उसने बुलाया। सिंपल सी कहानी है कि आपने जिसको बुलाया नहीं, जिसको आप लेकर नहीं आए, आपकी उस पर जिम्मेदारी कैसे बन गई, एक चीज। दूसरी बात, दूसरी बात, कभी भी प्रिज्यूम मत करना, जो फैक्ट सामने है सिर्फ उसी पर ही रहना, जो फैक्ट सामने है सिर्फ उसी पर ही रहना। अपने पास दो फैक्ट है, 16 साल की लड़की है, लड़की खुद से आई है, ऑफेंस के लिए क्या चीजें चाहिए, लड़की होनी 18 साल से कम, एक, दूसरा जो एक्यूज्ड है वो या तो लालच देकर लड़की को अपने पास बुलाया है, या फिर उसको लेकर आया है, या तो लेकर आया है या फिर उसने लालच देकर अपने पास बुलाया है, दोनों में से कुछ भी हो, दोनों में से कुछ भी हो। यहां पर उसने कहां लालच दिया, यहां पर कहां ऐसा फैक्ट है कि वो लड़का लड़की को लेकर आया है, नहीं जी, कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, कोई लीगल, हाँ मॉरल मॉरल ड्यूटी इज डिफरेंट थिंग, कानून की कोई ड्यूटी नहीं है। आज मान लो हाँ ये हो रहा है, वो लड़का उसको ये जरूर कर सकता है घर से बाहर निकाल दे कि ट्रेसपासर है, बिना मेरी परमिशन के मेरे घर में घुस रही है, वो अलग चीज है, पर ये कोई ड्यूटी नहीं है कि वो उसको उसके माँ बाप के भी वापस दे।
ट्रेसपासर इज डिफरेंट थिंग, बट अगर आप लड़के पे किडनैपिंग का केस करोगे तो किडनैपिंग का केस होगा या नहीं होगा ये बताओ, बाकी चीजों पे मत जाओ। अपने ये बात चल रहे हैं कि क्या लड़का लड़के के माँ बाप जिन पे किडनैपिंग का केस हुआ वो लायबल होंगे या नहीं होंगे, अपने इस पे रहो एक बार। लड़का लड़के के माँ बाप, ध्यान रखना सिर्फ एक चीज मैटर नहीं करती कि लड़का या लड़की 18 साल से कम है या अनसाउंड है तो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन लगा दोगे, नहीं जी। इसके अलावा ये भी होना चाहिए कि एक्यूज्ड जो है वो उस पर्सन को, जो विक्टिम है, उसको या तो लालच देकर अपने साथ लेकर गया हो या बिना फोर्स के। अब ये एक्यूज्ड या बच्चा खुद से ही आ गया बिना किसी लालच दिए, तो भाई साहब इनका कैसे लायबिलिटी है। ये भी इसेंशियल फुलफिल होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए और कंसेंट, तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना। ठीक है, अब ध्यान देना दोनों केस कैसे फर्क है, आर वर्सेस प्रिंस कैसे अलग है। आर वर्सेस प्रिंस में क्या हुआ है, ये जो लड़का है इसने ये बिलीव करते हुए कि लड़की 18 साल से ऊपर है, लड़की को अपने साथ लेकर आया है। यहां पर ये है कि ये लड़की को अपने साथ लेकर गया है। बाद में इसने बोला कि लड़की ने मुझे बोला कि 18 साल से ऊपर हूं, मैंने लड़की कंसेंट ली, इज डिफरेंट। तो यहां पर लड़की 18 साल से कम है और ये भाई साहब उसको टेक अवे, दोनों चीजें हुई हैं, दोनों चीजें हुई हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें यहां फुलफिल हुई है। हाँ जी, बिल्कुल मैंडेटरी है जी। ये चीज ध्यान रख लेना, ये जितनी इसेंशियल है ना ये सारी होनी चाहिए, सारी। मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये तीनों होनी चाहिए, ये तीनों होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी की सारी इसेंशियल होनी चाहिए, ऐसे नहीं है एक आधे पे ही आप ऑफेंस लगा दे रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ, इसके ऊपर एक केस लॉ है। अब इस पे एक केस लॉ है। अरे यार एक मिनट, दोबारा चालू होगा अब। ये अभी प्रैक्टिकली भी एक केस हुआ है, 3-4 दिन पहले ही ऐसा एक केस सुनने में आया हुआ। ये वही लड़की लड़के घर आ गई, तो लड़के के, हालांकि उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लड़की लड़के घर आ गई थी, तो वही शादी करूंगी, लड़की 16 साल की थी, तो लड़के के भाई लड़के वालों को ये डर था भाई कल को हमारे कोई दिक्कत ना आ जाए। तो नॉर्मल उसमें यही बात बात चली, तो पता लगा भाई आप लोग पे कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, बस लड़की आपको ज्यादा बार बार बोल रही है तो आप उसके माँ बाप को इन्फॉर्म कर दो, एक। एंड दूसरा, आप जो भी मौके के एरिया का एसडीएम तहसीलदार है जिनका काम है चाइल्ड मैरिज रोकना, आप उनको। तो वहीं से एक ये फैक्ट निकला, तो मैंने सोचा ये एक पूछ ले आपसे। इसी के ऊपर एक केस लॉ है विच इज इसी के ऊपर केस लॉ है विच इज वरदराजन वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। एक मिनट, हाँ लाइट हो रही है, एक मिनट। केस लॉ है वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें ऐसा ही कुछ हुआ था, लड़की क्या कही, लड़की को उसके माँ बाप तंग करते थे, तो उसने क्या किया, अपने माँ बाप को छोड़ा एक दिन और अपने चाचा के पास चली गई। माँ बाप ने क्या किया, चाचा पे केस कर दिया कि तुम हमारी बच्ची को तुमने किडनैप कर लिया। तो वहां पर कानून ने कहा कि भैया सिर्फ बच्चा होना इज नॉट ऑफेंस। अगर ये बंदा उसको लालच देकर अपने पास बुलाता है या फिर ये बंदा उसको लेकर गया हो, अगर बच्चा या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन खुद से कहीं जा रहा है, तब आप किसी को किडनैपिंग के लिए लायबल नहीं कर सकते, तब आप किसी पे किडनैपिंग नहीं लगा सकते। तो यहाँ क्या हुआ था, बच्ची खुद से गई थी, चाचा ने कोई लालच नहीं दिया कि तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमको अच्छी लाइफ दूंगा, तुमको अच्छी जॉब करवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। लड़की ने खुद से ही घर छोड़ा, चाचा के पास चली गई। तो अगर बच्चा या अनसाउंड माइंड का पर्सन खुद से कहीं भी जाता है, तब आप एक्यूज को लायबल नहीं करोगे, ये ध्यान रख लेना। दिस इज वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इफ चाइल्ड
or unsound mind person voluntarily goes, अगर वो खुद से कहीं जाते हैं तब ऑफेंस नहीं होगा, ध्यान रख लेना, नो ऑफेंस। ठीक है, कोई भी डाउट कुछ भी तो पूछ सकते हो। यस, अब ध्यान देना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। अब ध्यान देना, कहाँ गया किडनैपिंग, कहाँ गया, ये रहा। किडनैपिंग फ्रॉम, किडनैपिंग 137 दो तरह की होती है, किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आप कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंडिया के बाहर लेके गया होना चाहिए, वो दूसरा पर्सन किसी भी एज का हो, मैटर नहीं करता। किसी बच्चे को या किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को आप उसके गार्जियन से बिना उस गार्जियन की कंसेंट कर लेकर जाते हैं। बच्चा खुद से आता है तब लायबल नहीं हो गया आप। भाई मान लो आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई पड़ोस का कोई छोटा बच्चा है, वो खुद से ही आता है और घर में आ जाता है, मेरे को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, ठीक है, और वो क्या करता है, खुद से आता है, गेट खोलता है और यहाँ पे आ जाता है, मतलब मेरे को नहीं पता वो बाहर वाले रूम में आ गया या बैठा है, तो मैं लायबल थोड़ी हूँगा, मैं थोड़ी लेकर आया उसको, वो बच्चा खुद से ही आ गया, तो यहाँ पर मैं लायबल नहीं होऊंगा। तो ये सब ध्यान देना कि भाई किसी पर्सन को इंडिया के बाहर लेकर जाते हो तो किसी बच्चे को या अनसाउंड माइंड के पर्सन को उसके गार्जियन से दूर लेकर जाते हो, वो बच्चा खुद से चला गया, खुद से आपके पास आ गया, तब आप लायबल नहीं होगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, यस, कुछ भी पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज अपनी क्लास अब खत्म है। किडनैपिंग एक बार इतना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है किडनैपिंग, ध्यान रखना। बट अच्छी बात यह है कि किडनैपिंग के अंदर आपको अगर क्वेश्चंस आएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, किडनैपिंग क्या होता है, एब्डक्शन, डिफरेंस बिटवीन किडनैपिंग एब्डक्शन, ये सब। जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चन इस पे नहीं आते, बहुत रेयर चांस है जो आता है, वैसे कमियां मान लो नहीं आता, यही मानो। ठीक है, किडनैपिंग काफी इजी है, बस इतनी सी बात ध्यान रखना कि किडनैपिंग के अंदर जितना सिंपल चीजें रखोगे, जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखोगे, उतनी आपके लिए इजी रहेगी। ठीक है, चलो जी, थैंक यू देन, फिर आज की क्लास अपने यहीं खत्म करते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे।